मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र सहचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय सांगानेर। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पूर्व में रीति मुक्त काव्य धारा की प्रवृत्तियाँ बताई गई थी। अब जो है रीतिकालीन गद्य साहित्य जो है उसके बारे में बताया जाएगा। जो है रीतिकाल के अंतर्गत जहाँ काव्य सरिता प्रभावित हुई है वहीं गद्य का निर्माण भी हुआ है। गद्य लेखन की प्रवृत्ति के बीच भक्ति काल में भी मिलती है, किंतु रीतिकाल में अपेक्षाकृत अधिक मिलते हैं। क्या कहता है ये चीज भक्ति काल में भी, परंतु अधिक जो है वो रीतिकाल जो है उसके अंदर गद्य की जो साहित्य है वो प्रचुर मात्रा में मिला है। रीतिकाल में ब्रज भाषा और राजस्थानी का गद्य पर्याप्त समृद्धि, प्रौढ़ और बहुमुखी प्रतीत होता है। इसमें क्या है, ब्रज और जो राजस्थानी है उसका जो साहित्य जो है उसका गद्य जो है पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में क्या है प्राप्त हुआ है, मिला है। खड़ी बोली, दक्षिणी, मैथिली आदि विभाषाओं में भी इस काल में गद्य जो लेखन है प्रवृत्ति जो है भक्ति कालीन की तुलना से अधिक सक्रिय रही है। भक्ति काल से अधिक रीति कालीन गद्य साहित्य में ज्यादा सक्रिय रही है। अनुदित टीकात्मक अनुदित रचनाओं की संख्या इस काल में अधिक है। कौन सा काल? रीतिकालीन गद्य साहित्य जो काल है उसमें क्या है अधिक है, किंतु मौलिक ललित गद्य भी कम नहीं लिखा गया। रीतिकाल में जिन गद्य विधाओं की क्या हुई, रचनाएं हुई, लिखी गई, उनमें कथा है, कहानी है, वार्ता है, चरित्र चित्रण है, वचनिका है, दिवाव्यत्य है, श्लोक का है, जनमखी है, जीवनी है, नाटक है, पीढ़ी है, टिप्पण है, भावना का वार्तिक या व्याख्यानुवाद आदि प्राप्त हुई है। इस युग में गद्य में लिखित विभिन्न प्रकार की जो निम्नात्मक रचनाएं और जीवन शैली की रचना भी क्या है उपलब्ध है। इसमें किसके निम्नात्मक और जीवन शैली में जो लिखी गई रचनाएं हैं वो भी क्या है यहाँ पर क्या है उपलब्ध है। और साथ में 19वीं शताब्दी के मध्य में विज्ञान संबंधी पाठ्य पुस्तकें भी क्या है इस रूप में क्या है लिखी गई है। धार्मिक ग्रंथों और काव्य ग्रंथों की टीका के अलावा संस्कृत, प्राकृत और फारसी के कथात्मक कृतियां तथा योग, वेदांत, वेदक, ज्योतिष आदि विषयों की रचनाओं के अनुवाद भी रीतिकाल में प्राप्त हुई है। रीतिकाल में क्या है ये विभिन्न प्रकार की जो रीतिकालीन जो रचनाएं हैं उसका अनुवाद क्या है उस काल में क्या हुआ है प्राप्त हुआ है। और साथ में क्या है रीति युगिन ब्रज भाषा गद्य तात्कालिक खड़ी बोली गद्य की अपेक्षा अधिक समृद्धशाली है। धार्मिक उपयोगी गद्य और ललित गद्य ब्रज भाषा में पर्याप्त मात्रा में लिखी गई है। और साथ में क्या है रीति युग में वल्लभ संप्रदाय में वार्ता नाम से पर्याप्त गद्य लिखा। किसमें? वल्लभ जो संप्रदाय है उसमें वार्ता जो गद्य जो है वार्ता नाम का पर्याप्त गद्य उसमें मिलता है, प्रचुर मात्रा में वार्ता गद्य मिलता है। रीति युगीन वार्ताओं में साहित्यिक सौंदर्य तो नहीं है किंतु शैली अवश्य सरल है। रीति युगीन
ब्रजभाषा गद्य की कुछ रचनाएं हैं। हरितिलिका कथा, अष्टांग योग, मार्कंडेय पुराण, अनुवाद, आध्यात्म रामायण, लोक कथा और कम मंजूरी। रीति युग के अंदर विभिन्न प्रकार की ये चीजें लिखी गई है। जिसका क्या है, गद्य में क्या क्या है, गद्य में ये रचनाएं लिखी गई है। कवि सर्वस्व, अलंकार रत्नाकर और अलंकार शिरोमणि आदि जो रचनाएं हैं वो भी क्या है, इसी प्रकार से रीतिकालीन गद्य साहित्य में उपलब्ध होती है, मिलती है। श्री हरिराय द्वारा लिखते हैं कि 84 वैष्णव की भावना वार्ता, 252 वैष्णवन की भावना वार्ता आदि भी का क्या होता है, उल्लेखनीय है। कब, रीति साहित्य, रीतिकालीन गद्य साहित्य के रीति काल में बहुत सी टीकाएं भी उपलब्ध होती है। रीति युगन खड़ी बोली में गद्य प्राय है मिश्रित ब्रजभाषा में लिखा गया है। खड़ी बोली का शुद्ध रूप 19वीं शताब्दी से पूर्व का नहीं मिलता है। इस समय का महत्वपूर्ण मौलिक गद्य कृतियां उल्लेखनीय है। एकादशी महिमा, सीधा रास्ता, फर्शनामा, बाजनामा, हकीकत, पोथी, हरिजी, भाषा योग, वासिष्ठ, हरिवंश पुराण, वचनिका आदि प्राप्त होती है, मिलती है। इनके अलावा ब्रजभाषा मिश्रित जो खड़ी बोली है उसकी भी कुछ टीकाएं मिलती है, जो सरल मिश्रित रचित नासिक तोहफा खान और रामचरित्र लल्लूलाल द्वारा रचित प्रेम सागर, काजी मली की सियासन बत्तीसी, इंसा अल्लाह की रानी केतकी की कहानी आदि उल्लेखनीय है। उस समय के जो साहित्य जो है, गद्य जो साहित्य है वो किसमें, कहानी के रूप में प्राप्त होता है। कहानी आदि उस रीतिकालीन साहित्य में प्राप्त होता है। रीति युगीन दक्षिणी गद्य भी कुछ रचनाएं लिखी गई और राजस्थान गद्य भी, राजस्थानी गद्य ब्रजभाषा गद्य से अधिक समृद्ध है। बातों, वार्ता और ख्यातों के अलावा तत्कालीन राजस्थानी गद्य की प्रमुख विधाएं भी वचनिका, श्लोका, पत्र, वंशावली, पदावली और देवाव्यक्त प्रमुख है। ये सब राजस्थानी गद्य की प्रमुख कृतियां है। उस समय क्या थी, उसी का क्या था, लिखी गद्य के रूप में रीतिकालीन साहित्य में, रीतिकालीन गद्य साहित्य लिखा हुआ था। इस युग के राजस्थानी गद्य रचनाएं बहुत ही महत्व रखती थी। और साथ में क्या है, रीतिकालीन में काव्य के साथ साथ गद्य का निर्माण भी होने लगा था। ऐसी स्थिति में हिंदी गद्य की आविर्भाव में रीतिकाल की एक उपलब्धि मानी जाती है। ऐसी स्थिति में खड़ी बोली गद्य के आरंभिक जो है, प्रारंभ जो है, निर्माता जो है, रचनाकार जो है, वो इंसा अल्लाह खां, सदा सुख लाल, सदल मिश्र और लल्लू जी लाल तथा उनके प्रवर्ती राम प्रसाद निरंजनी का भी उस काल में अभिभार है। अभिभार वह है। स्पष्ट रूप से आधुनिक हिंदी गद्य की विविध रूपों का विकास हुआ है। संक्षेप में कह सकते हैं कि उस समय उस साहित्य में, हिंदी साहित्य के रीति काल में, जिसको क्या कहा जाता है, श्रृंगार काल भी कहा जाता है, कि भक्ति नीति और वीर रस की रचनाओं से भी परिपूर्ण है। इस काल में कला का परिष्कृत रूप देखने को मिलता है, विस्तार रूप दिखाई देता है। और साथ में भक्ति काल को यदि
भावना को स्वर्णकाल कहा गया है तो रीतिकाल को इस काल का स्वर्णकाल कह सकते हैं, क्योंकि सभी चीजें क्या हुई है उस युग में, सभी चीजें क्या है स्वर्ण की तरह है, हर चीज उसमें क्या है मिली है। इसी के कारण क्या है उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। साहित्य में, धार्मिक में, राजनीतिक में, गद्य में, पद्य में सभी चीजें क्या है उसमें प्राप्त हुई है। ये रीतिकालीन गद्य साहित्य की विशेषता है। जय हिंद, जय भारत।